जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम गुरु जी, जो हनुमान जी ने पत्थर पेशी क्यों खाई थी गुरु जी, और इसका हमारे जो भक्त होते हैं वो इस पत्थर पेशी को कैसे खा सकते हैं गुरु जी? अब आप देखिए पत्थर पेशी क्या होती है, पहले इसके बारे में समझिए। पत्थर पेशी, एक बार हनुमान जी ध्यान योग में बैठे थे। किनके में बैठे थे? श्री राम जी के ध्यान योग में बैठे थे और श्री राम जी कर रहे थे। उस वक्त पर शनिदेव वहां से गुजर रहे थे और जहां शनिदेव आएंगे वहां पर हलचल तो पैदा होएगी। शनिदेव के मन में शरारत सूझी कि उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना हनुमान जी का ध्यान भंग करूं, और उन्होंने देखा ध्यान भंग करने के लिए वो बोले, शनिदेव जी जो है हनुमान जी के सिर पर जाकर विराजमान हो गए। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर विराजमान हो गए और सबसे पहले तो हनुमान जी को कहा कि आपने मुझे पहचाना? उन्होंने कहा हाँ शनिदेव, आप शनिदेव हैं। बोला फिर अब मैं आपके शरीर पे आने वाला हूं, आप मुझे स्थान दें। तो हनुमान जी बड़े बल बुद्धि के चतुर थे। हनुमान जी ने कहा कि वे तो नहीं मान रहा। बोला मैं श्री राम जी का ध्यान में हूं, इसलिए मुझे आप डिस्टर्ब ना करें, आप कोई और शरीर ढूंढे। बोला कि नहीं, आज तो मुझे आपके शरीर पे ही विराजमान होना है। तो हनुमान जी बुद्धि के स्वामी थे। हनुमान जी ने कहा कि जब तू नहीं मान रहा तो मेरे सिर पे आके बैठ जाओ। अब जब सिर पे आगे बैठे तो सिर पर आकर बैठ करके हनुमान जी के सारा ध्यान, जितनी बुद्धि थी सारी वो खराब करने लगे। तो हनुमान जी ने क्या करा, बहुत बड़ा पत्थर उठाया पूंछ से और अपने सिर पर रखा और सिर पर रखकर ध्यान कर दिया। और अब बीच में शनिदेव, बीच हनुमान जी के सिर पर शनिदेव और उनके ऊपर पत्थर, यानी कि एक संकट के ऊपर पत्थर। और पत्थर जब शनिदेव ने प्रार्थना करी, शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि मैं कभी आपके भक्तों को कुछ नहीं कहूंगा, आप श्री राम जी की सौगंध खाता हूं, आपको श्री राम जी की सौगंध है, मुझे इससे मुक्त करें क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। तो हनुमान जी ने उसको पत्थर पेशी से मुक्त किया। पत्थर पेशी हनुमान जी ने नहीं ली थी, पत्थर पेशी जो थी शनिदेव को दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि शनिदेव जो है विघ्न डालते हैं। जब भी आपकी कुंडली में, जब भी आपको कहीं विघ्न आते हो, जीवन में आते हो, और ये प्रचलन जो था मेहंदीपुर के अंदर भी था, मेहंदीपुर के अंदर भी पत्थर पेशी चला करती थी। और पत्थर पेशी, अगर आज भी पत्थर पेशी का विधान है, अगर आप पांच ले, पंचमुखी बालाजी के 5 छोटे छोटे पत्थर ले लें और अपने ऊपर से वार करके और अपने सिर पर यहां रख दें और आप ध्यान में बैठे और कहें कि हे बालाजी महाराज, इन पत्थरों में वजन डाल दो और जैसे शक्ति डाल दो, जहां पर देखेंगे आपके सिर पे बैठा हुआ संकट जो है उस वक्त आप दबना शुरू हो जाएगा, पत्थर पेशी में शुरू हो जाएगा। इतना वजन पड़ेगा जितना बड़े बड़े पत्थरों में पड़ता है। वो छोटे पत्थर नहीं, बड़ा स्वरूप ले लेते, पर दिखाई देने वाले को छोटे दिखेंगे परंतु वो बड़े हो जाएंगे। और आपको, और उसके बाद आपने 7 पतासे 2 लौंग 2 काली मिर्च ये अपने सामने रखने हैं और इनका भोग देना है। फिर देखिए आपके शरीर पे से संकट जो है दम घुटने लगेगा। और फिर उनसे कहो कि आपको श्री राम की सौगंध है, आप जिस प्रकार से तभी छोड़ेंगे आपको जब आप दोबारा मेरे शरीर पे नहीं आएंगे। और आप उनसे इस प्रकार से वचनबद्ध कर दें, श्री राम की सौगंध दे दें, फिर आप उनको मुक्त कर दें। आप देखेंगे आपके शरीर जो है रोग दोष से मुक्त हो जाएगा, निरोगी काया हो जाएगी। ये उपाय करके देखें, इस उपाय से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ऐसी वीडियो देखने के लिए जय श्री राम, और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।